अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है और मैं फॉरेक्स प्रोस का ऑनर हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर थी, उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें मेरे इंग्लिश वाली वीडियोस की सही समझ नहीं आती। तो इस वजह से मैं उर्दू में वीडियो डाल रहा हूँ और मैं उर्दू उस लेवल के इस्तेमाल करूँगा ताकि जो इंडियंस भाई भी मेरे वीडियो देखें उन्हें भी इसकी समझ आ सके। तो हम बेसिकली गोल्ड के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखते हुए हम मार्केट की डायरेक्शन निकालेंगे और उसके बाद 4 आवर चार्ट के ऊपर हम अपनी एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे एक इम्पल्स जो नीचे की तरफ मूव किए, इसे इम्पल्स कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिट्रेसमेंट देगी और वो रिट्रेसमेंट मार्केट ने हमें दी। तो अब कभी भी हमने जब इम्पल्स या रिट्रेसमेंट को मेजर करना होता है तो उसका क्या तरीका है, टॉप से लेके बॉटम तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इंडिकेटर है जिसको इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट बेसिकली इस टाइम खड़ी है 0.618 लेवल, जिसे गोल्डन लेवल कहते हैं। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कुछ ना कुछ वापस नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देगी। तो अब इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करे, लेकिन हम तब तक किसी भी किस्म की ट्रेड में एंट्री नहीं देंगे जब तक मार्केट हमें सेल की कंफर्मेशन नहीं देती, और वो मिलेगी हमें 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब एक और चीज़, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने प्लॉट करनी होती है, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा है ट्रेडिंग का, तो उसमें जो बेसिक लेवल के ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल होती है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो उसके लिए मेरी राय ये है कि आप लाइन चार्ट्स के ऊपर जाएं और उसके ऊपर अपनी जो क्लोजिंग कैंडल है, जिस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नज़र आया है कि मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर किस्म की सपोर्ट दी है। तो ये हमने प्लॉट कर लिया और अब हम चले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस वक्त हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जो बाय में मूव किया है, सिर्फ एक कैंडल है जो सेल की है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, और जो पहले रेजिस्टेंस थी लेकिन मार्केट तोड़ के ऊपर चली गई है, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। और ये एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर है जो हमने मंथली टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्लॉट की थी। तो अब हमें पता है कि जब कभी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो दोबारा उस जगह पे आती है अपना मूव कंटिन्यू करने के लिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, तो अब ये सपोर्ट बन गई है, तो मार्केट वापस आएगी इस पोजीशन के ऊपर और उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट अपनी देगी। अब हमें पता है मंथली के ऊपर वो 0.618 लेवल के ऊपर है, और वीकली के ऊपर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नीचे की तरफ आएगी। अब वीकली के ऊपर अगर हमने अपनी यहाँ पे मौजूदा रेजिस्टेंस को देखना है तो हम देख सकते हैं कि इस टाइम जो रेजिस्टेंस का एरिया चल रहा है वो हमारा चल रहा है, क्योंकि एक ये सपोर्ट थी और एक ये रेजिस्टेंस थी, तो इन दोनों के दरमियान में इस टाइम मार्केट खड़ी हुई है। इसका मतलब है ऊपर वाला जो पॉइंट है 1853 या 1834, इस दौरान में हम इस एरिया के दौरान हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सेल की तरफ आना शुरू करेगी। तो मंथली और वीकली दोनों इस टाइम हमें बता रहे हैं चार्ट्स के मार्केट ने अब अनकरीब नीचे आना है। हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या देख सकते हैं, मार्केट का एक बड़ा क्लियर किस्म का एम पैटर्न होता है। एम पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, फिर एक नीचे हल्की सी रिट्रेसमेंट दे के फिर ऊपर और वापस नीचे। जब मार्केट एम पैटर्न बना लेती है उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अपनी ये बॉटम नेक लाइन एम का जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ तक रिट्रेसमेंट देगी। इस पैटर्न का मैं अपनी वीडियोस में कई बार जिक्र कर चुका हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये बेसिकली अपना एम पैटर्न बनाने की कोशिश करी, और हो सकता है 53 तक ये जाके उसके बाद वहाँ से वापस आएगी 1780 तक। तो बेसिकली 50 से 80 तक हमारे पास 700 पिप बनती है, लेकिन हो सकता है एंट्री पॉइंट के लिए या सेफ ट्रेड के लिए हम 600 पिप तक की एक आराम सुकून से इसमें ट्रेड उठा सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हम 4 आवर के चार्ट के ऊपर मार्केट की यहाँ पे डायरेक्शन को मोनीटर करेंगे। हम देखेंगे कि अगर मार्केट शो कर रही है अपनी डायरेक्शन की वो शिफ्ट हो रही है, अपना मोमेंटम जो है वो सेल की तरफ आ रहा है, तो उस सूरत में हम अपना एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट देख के, जब हमारे रूल्स ऑफ एंट्री पॉइंट कुछ शराइत होती हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए कि जैसी वो पूरी हो तो उसके बाद हम अपनी एंट्री लें। तो जैसे मार्केट सेल की तरफ आएगी 4 आवर चार्ट के ऊपर, हम आराम से कौन से सेल पे एंटर हो सकते हैं। अब
हम अपना एंट्री पॉइंट जो है, अगर आपको चाहिए एक अच्छा सिग्नल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसके अंदर हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और साथ ही मेरा अपना पर्सनल टेलीग्राम कॉन्टैक्ट भी उसमें गिवन है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो या आप किस तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी और पेयर के ऊपर हमारा एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।